आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है? जो प्रेसिडेंट साइन करता है, ठीक है। आपको पता है ना कि भाई देखो, ये है आपका मॉन्टेस्क जो थे, उन्होंने बहुत शानदार चीज़ें बताई थी कि चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका जुडिशरी होता है, फिर आपका एग्जीक्यूटिव होता है और फिर आपका लेजिस्लेचर होता है ना। तो ये जो जुडिशरी है, इसमें आपके कोर्ट्स आ गए। कोर्ट जो है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखेगा। कल को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। एग्जीक्यूटिव जो है ये भी चेक्स एंड बैलेंसेस रखता है भाई। इंपीचमेंट जो आपके लेजिस्लेचर में ही होता है। अब एग्जीक्यूटिव जो है आपके चुने हुए व्यक्ति, है ना, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आईएएस, आईपीएस, सब एग्जीक्यूटिव हैं। और लेजिस्लेचर आपकी पार्लियामेंट। तो ये सब एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं। असली डेमोक्रेसी में यही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, भारत में भी होता है कि सीधा प्रधानमंत्री जो है वो साइन करके दे देता है, ठीक है। तो उसमें आपको किसी भी की भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन चलिए, ये तो हमने पॉलिटी पढ़ ली, बट क्या यहाँ पे हुआ है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, चीज़ें बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती हुई दिख रही है। कैसे बात करेंगे? टीचर्स डे सेल हमारी लाइफ है। आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। गुरु 40 कूपन कोड यूज़ करिए। सारे कोर्सेज पे हमारा 40% ऑफ है। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेप 1 में क्या किया है? इन्होंने सबसे पहले लगाए हैं टैरिफ। और देखिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो पूरी दुनिया युद्ध में जाती है उसका सबसे पहला नियम यह है कि पहले लगाते होता है ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर विल अल्टीमेटली लीड टू वॉर। ये नियम है कि बिजनेस बंद और उसके बाद युद्ध शुरू। सिंपल। तो ट्रेड वॉर का पहला नियम होता है। अब देखिए, आज हमें ग्लोबलाइज्ड दुनिया में है, तो हर देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो डोमिनो इफेक्ट होगा। एक गिरेगा तो सब गिरेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस समय वॉर की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अब इन्होंने क्या ऑर्डर साइन किया है? इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को ही चेंज कर दिया है। इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बना दिया मेरे भाई। ये 1789 में जब अमेरिका बना था, और 1947 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये चीज हुई थी। अच्छा, अब देखिए 1789 में, देखिए अमेरिका जो है वो 17th सेंचुरी में ब्रिटिशर जो है, ओरिजिनल 13 कॉलोनीज थी। अमेरिका था किसका? अमेरिका वहां के मूल निवासियों का था, ठीक है, जो वहां पे रहते थे। मेन जो है यहाँ पे इनके मूल निवासी जो वहां पे रहते थे। फिर उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस गए, इंडिया को ढूंढने गए, यहाँ पे आ गए, और फिर ब्रिटिशर गए वहां पे वो सेटल हुए। अमेरिका इमाइग्रेंट्स ने ही बनाया है। उसके बाद धीमे धीमे करके उन्होंने चीज़ों को अप्लाई किया। फिर वहां पे टैक्स बहुत ज़्यादा था, तो वहां के कुछ लोग जो है वो खड़े हो गए। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉर्ज वॉशिंगटन, बहुत सारे, थॉमस जेफरसन, मेनी वर देयर, जो सीधा सीधा सरकार के खिलाफ भिड़ गए। और अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि 1776 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होती है। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बॉस्टन टी पार्टी, टैक्सेशन, स्टैम्प टैक्स, देयर आर मेनी थिंग्स, वो मैंने कवर किया है। अब क्या होता है कि ये वॉर चलता है लगभग 7 सालों तक, और 1783 में भाई फ्रांस भी इसमें कूद जाता है, लेकिन ब्रिटिशर हार जाते हैं और अमेरिका आज़ाद हो जाता है। और 1789 में फाइनली इनका संविधान बनता है, ओरिजिनल 10 अमेंडमेंट्स आते हैं। तब जाके, क्योंकि उस समय वॉरिंग पीरियड था और अमेरिका आज़ाद हो गया, जॉर्ज वॉशिंगटन पहले राष्ट्रपति बने। उनसे पूछा गया कि आप राजा कहलाना पसंद करेंगे? उन्होंने बोला मुझे मिस्टर प्रेसिडेंट बोलिए। तो 2 टर्म तक रहे वो प्रेसिडेंट। तो हम ये देखते हैं कि ये उस समय यूज हुआ था, यानी कि जब अमेरिका युद्ध में था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के समय, एक तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, दूसरा इसमें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक नया एरा शुरू हो गया, तो सोवियत के साथ कोल्ड वॉर की कभी भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कम्युनिज्म बहुत तेजी से फैल रहा था। 1945 के बाद चीजें शांत नहीं हुई थी, बल्कि बहुत जगह सिविल वॉर चल रहे थे, चाहे वो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे इनफैक्ट सोवियत में भी, और बहुत दिक्कतें थी। बाल्टिक स्टेट, वेस्ट एशिया, हर जगह बहुत प्रॉब्लम थी। तो इसीलिए अमेरिका ने बोला कि हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर देते हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ये डिफेंस नहीं ऑफेंस है, यानी कि हम आ जाएंगे तुमको मारने। डिफेंस में तो ये होता है ना कि जैसे कि नहीं, डिफेंस कर रहे हैं हम, हमला नहीं करेंगे, तुम हमला करोगे तो हम हमला करेंगे। अब ऑफेंस में तो होता है कि हम हमला करेंगे, अब तुमसे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, अब तो कोई वॉर चल नहीं रहा है, तो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का प्लान क्या है ये बता रहे हैं कि एक सेकेंडरी टाइटल है। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कांग्रेस के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा स्टेप है दोस्तों, ये कांग्रेस के अप्रूवल की जरूरत नहीं है कि हम किस पे युद्ध करें। डोनाल्ड ट्रंप अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं।
और डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये अमेरिका की, हम भले उसको कितनी मजबूत डेमोक्रेसी कह ले, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका कुछ चीज़ों में बहुत बेवकूफ़ी करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक फेडरल एजेंसी को रीनेम कर दिया है आपने। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि भाई ऐसे तो भाई डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वॉर में कूद सकते हैं। उन्होंने बार बार बोला है कि हम वेनेजुएला पे हमला कर देंगे, और दोस्तों अभी स्ट्राइक किए, 11 लोग मरे हैं। ग्रीनलैंड को बोलते हैं कि हम ग्रीनलैंड को लेंगे, मेक्सिको को धमकाते रहते हैं वो। ईरान पे उन्होंने ऑलरेडी हमला कर दिया है, रशिया पे और चाइना पे भैया वो बोल रहे हैं कि हमले के लिए तैयार रहो। ताइवान कुछ कह नहीं सकते, ताइवान में गतिविधियां जो है वो बढ़ गई है ना। तो इसीलिए भैया क्या कुछ वॉर होने वाला है? क्या डोनाल्ड ट्रंप कुछ हमले की तैयारी में है? अब ये बोल रहे हैं कि हमने पहला, देखिए कितनी बड़ी बात है, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीता, जो कि सच बात है भाई। 1914 में फर्डिनेंड मार दिया उनको, ठीक है। अब उसके बाद ये वॉर शुरू हो जाता है। ऐसे तो बहुत सारे कारण थे। 1917 में अमेरिका कूदता है वॉर में, और 1 साल के अंदर अंदर वॉर खत्म हो जाता है। जब जब अमेरिका कूदा है तब तक वॉर खत्म हो गया। अमेरिका वेट एंड वॉच की स्थिति करता है कि हथियार देंगे फिर हम बाद में कूदेंगे। सेम गोज विथ 1939। जैसे ही अमेरिका 1942 में पर्ल हार्बर के बाद कूदा, वॉर खत्म हो गया, बहुत जल्दी खत्म हो गया। तो अब इन्होंने बोला कि हमने पहला वर्ल्ड वॉर जीता, हमने दूसरा वर्ल्ड वॉर जीता, हमने सब कुछ जीता, ठीक है ना। अब ट्रंप ये कहते हैं, इसके बाद ये बोलते हैं कि इसके बाद हमने बोला कि अब ठीक है शांत रहते हैं, हमने नाम चेंज किया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का, बट चीज़ें बदलने वाली हैं। तो व्हाइट हाउस ने ऑलरेडी सिंबॉलिक चेंजेस करने शुरू कर दिए हैं। अब जो पेंटागन ऑफिशियल वेबसाइट है वो defense.gov नहीं रहेगी, वो war.gov रहेगी, war.gov। फिर यहां पे ऑर्डर, ये डिफेंस सेक्रेटरी, अब आपको डिफेंस सेक्रेटरी नहीं, ऑफेंस या वॉर सेक्रेटरी दिखाएगा। डिफेंस जैसे वहां सेक्रेटरी होते हैं, यहां पे मंत्री होते हैं, ठीक है। तो डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट नहीं, वॉर सेक्रेटरी इनको बोला जाएगा कि भैया आप सेकेंडरी, जैसे सेक्रेटरी ऑफ वॉर या फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ वॉर, अब इसी तरीके से आपको जो है वो हम डेजिग्नेट करेंगे। ओके, अब ओरिजिनल डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि 1947 में उसको चेंज किया गया था, ठीक है। तब तो कोई टेंशन थी, मतलब तब टेंशन थी, लेकिन ट्रंप ने ये बोला कि देखिए ये एक शिफ्ट है, क्या मिलिट्री विक्ट्रीज जो हमने की है। अब ये तो बोल रहे हैं कि देखिए जो ओरिजिनल नेम है ये थोड़ा सा ऑनेस्ट है, क्या डिपार्टमेंट ने किया है। अभी तक अमेरिका ने इतने सारे वॉर जीते हैं तो इसको पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। हम ऑफेंस पे जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। पीट हेग्सेट कह रहे हैं कि अब हम ऑफेंस पे जा रहे हैं। किस पे ऑफेंस पे, किस पे हमला करेंगे? क्या रशिया पे हमला करेंगे? देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार रशिया को बोला और कुछ नहीं हो रहा है। कल डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि वी हैव लॉस्ट देम। आज एक खबर आई है कि नॉर्थ कोरिया में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लोगों को भेजा था और नॉर्थ कोरिया में काफी लोग मारे गए थे। देखिए कॉवर्ट ऑपरेशन बहुत सारे चलाए जा सकते हैं। हमने देखा है कि CIA जो है इनकी तख्ता पलट करती है। बांग्लादेश के पीछे कौन था? CIA। क्यूबा में लगभग तख्ता पलट कर दिया। पूरी दुनिया में अगर आप देखो तो इनकी CIA इस चीज के लिए मशहूर है। अब पूरी दुनिया में अगर आप देखो तो अभी अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। साउथ अमेरिका जो है उसकी इकोनॉमी बहुत सारे देशों की, वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, इनफैक्ट ब्राजील हो गया, बहुत अच्छी नहीं काम कर रही है। और इनका कनाडा को भी इन्होंने धमका दिया था। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा आता है तो डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को भी धमका दिया था। तो हो सकता है एक तीर से ये बहुत सारे निशाने कर ले, क्योंकि अब इनको अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और जैसा कि हमने बताया कि वो अपने आखिरी पड़ाव पे हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको लगता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जितनी ज्यादा टेरिटरी ले लो उतना अच्छा होगा हमारे लिए। लेकिन इसके क्या रेपरकर्शंस होंगे, कितने खतरनाक रेपरकर्शंस होंगे, इनको पता ही नहीं है। तो बता रहे हैं कि हम डिफेंस पे नहीं, हम ऑफेंस पे जा रहे हैं। मैक्सिमम लिथैलिटी होगी, कोई लीगैलिटी नहीं, वायलेंट इफेक्ट, नॉट पॉलिटिकली करेक्ट। देखिए बताइए, वॉयलेंट है कि हमको पॉलिटिकल बनना ही नहीं है ना, हमको डिप्लोमेट बनना है। हमको जो करना है वो करना है, उसमें अगर हिंसा भी जायज है तो हम करेंगे। वी आर गोइंग टू रेज अ वॉरियर्स। बताइए, हम योद्धाओं को तैयार करेंगे और वो योद्धा आपके घर में घुस के आपको मारेंगे। हमको डिफेंडर से कोई लेना देना नहीं है, कमजोरों की निशानी है। तो ये जो वॉर डिपार्टमेंट है ना, ये अमेरिका को बहुत ज्यादा आगे ले जाएगा और कोई कुछ नहीं कर सकता। अब एग्रेसिव मिलिट्री एक्शन और सिंबॉलिक रीनेमिंग, जो डोनाल्ड ट्रंप की रिपीटेड डिस्क्रिप्शन है कि भैया मैंने वॉर रुकवा दी है ना, मैं एंटी वॉर प्रेसिडेंट हूं, उसके अगेंस्ट भी जाता है। साथ ही साथ ये इन्होंने ये भी बताया है कि इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ और इकोनॉमिक लेवरेजेस पूरा फोकस है। अब देखिए इकोनॉमिक लेवरेजेस, डोनाल्ड ट्रंप के आगे कोई झुका है नहीं, भारत तो नहीं झुका है, ठीक है। वैसे तो पूरी दुनिया झुक गई है, तो वैसे कहना गलत होगा। जापान ने भी पलटी मार ली है, यूरोप जो है वो दिख ही रहा है। देखिए यूरोप डरा हुआ है, नेटो कहीं ना कहीं रशिया से डरा हुआ है, रशिया जीतता जा रहा है। और कहीं ना कहीं नेटो को पता है, यूरोप को पता है कि भाई अगर रशिया जीता तो हमारे दरवाजे में भी खटखटाएगा।
तो हो सकता है ये एक एहतियातन प्रोसेस हो, मतलब कि भैया चलो ठीक है, इससे पहले कुछ गड़बड़ हो, हम ही कुछ गड़बड़ कर देते हैं। नहीं तो भाई ये हो सकता है कि एक वाकई में ऑफेंसिव कि डोनाल्ड ट्रंप हमला कर दे, कुछ एक आध देशों पर हमला कर दे, ईरान पर हमला कर सकते हैं, वेस्ट एशिया, इराक हो गया, इधर सीरिया से तो हालांकि उन्होंने डील भी साइन कर ली है, पाकिस्तान को पिट्ठू बना के अफगानिस्तान, चाइना रशिया में तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, भारत का तो कोई मतलब ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल बोला था हमने भारत को खो दिया, और फिर वो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे डियरेस्ट फ्रेंड है। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं इसका मतलब क्या है। बाकी आप टीचर्स डे से हमारी लाइव है, गुरु 40 कूपन कोड यूज करें। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।